आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सबों को ये नया साल 2022 बहुत बहुत मुबारक हो। प्रभु का वचन ऐसा कहता है, यू नो भजन संहिता उसका 123 में पहला वचन ये कहता है, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस आश्वासन के साथ आइए अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाए। यही हृदय से हम परमेश्वर के चरणों में आए कि प्रभु, हम अपनी आंखें, हम अपना दिल तेरी ओर लगाते हैं, तुझे धन्य कहते हैं, तेरी स्तुति प्रशंसा महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए सब मिलकर प्रार्थना करें और प्रभु को धन्यवाद दें आज के इस नए वर्ष के लिए, इस नए दिन के लिए। प्यारे पिता, तेरे नाम की स्तुति प्रशंसा करते हैं, तुझे धन्य कहते पिता, क्योंकि तूने हमें पिछले पूरे साल संभाले रखा। प्रभु ने नया साल दिखाया, एक नया दिन दिखाया, प्रभु एक नई आशा दिया। प्रभु धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर। हमारे सारे जो दर्शक है, जो मेंबर्स हैं, उन सबों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। खुदा होने दे कि आज की ये सभा प्रभु सबों के लिए बहुत तायत से आशीषित सभा ठहरे। खुदा, आज तेरे जिंदा कलाम से हमसे बात कर प्रभु। तेरी आत्मा हमारे हृदय को प्रभु उजागृत करे। मेरे पिता, तेरा सत्य वचन जो है प्रभु हमारे जीवन में आनंद और छुटकारा, आजादी और चंगाई ले आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमेन। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का जो शीर्षक है जो हम देखने वाले हैं वो है परमेश्वर का स्वरूप। और ये परमेश्वर का स्वरूप किस चीज पे निर्धारित है या इसका क्या महत्व है, हम देखेंगे। मार्टिन लूथर एक जो बहुत बड़ा स्कॉलर था, उन्होंने ऐसा कहा कि जो परमेश्वर प्रभु ने जो प्रार्थना सिखाई हमको, उस प्रार्थना का पहला दो शब्द अगर हम देखें, उस पर ध्यान करें, उसको समझ ले, तो हमारे लिए पूरा जीवन काल बहुत आसान हो जाएगा। हमारे जीवन में सारी चीजें एकदम स्थापित रीति से चलेगी और हमारा जीवन उथल पुथल नहीं रहेगा, पर हम बहुत स्थिरता में जिएंगे अगर ये दो शब्दों को हम समझेंगे। हमारे पिता, कई बार ऐसा होता है कि हमको वचन बहुत अच्छे से मालूम होता है या वचन को हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना जानते हैं, लेकिन उस वचन का कितना प्रभाव है ये नहीं जानते, उसका महत्व कितना है ये नहीं जानते, या उसका जो इंपॉर्टेंस है या वो हमारे जीवन में क्या कर सकता है, इस चीज को हम समझते नहीं है, क्योंकि हमारा रिश्ता उस परमेश्वर पिता के साथ बेटे और पिता के समान नहीं रहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो स्वरूप है हर बिलीवर में, हर विश्वासी में, ये कंसेप्ट समझना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका पूरे तरीके से उसको हम समझकर, ग्रहण कर, उसका मीनिंग जो है, उसका मतलब क्या है, अगर ये हम जानने पाए तो हमारे जीवन का मकसद, हमारे जीवन में क्या महत्व है, हमारे जीवन में क्या हमको अंडरस्टैंडिंग रख के चलना चाहिए, हमारी समझ कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीजें हम जान पाएंगे। क्योंकि हमारा परमेश्वर का जो स्वरूप है, अगर हम इसको ध्यान में रखें या इसको अगर समझ ले, तो हम अपने जीवन के मकसद को समझने पाएंगे। आइए देखें उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और 26 से 27 और 28 वचन में क्या लिखा है। परमेश्वर ने कहा कि आइए अब हम अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाएं, और वो मनुष्य जो हमारे स्वरूप में बनाए वो सारे पृथ्वी पर राज्य करने के लिए, सारे मछलियों पर और जितने जीव जंतु जो पानी में रहते, जो आकाश में पंछी उड़ते हैं, उन सबों पर, और सारे जीव जंतु जो पृथ्वी के ऊपर रहते, गाय बैल भेड़ बकरी, सबों पर। परमेश्वर का मकसद क्या था कि परमेश्वर अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाना चाहता था जो उसके समान राज्य करे। हालेलुया। हमारा मूल्य हमारे रचने वाले से जुड़ा है और हम उसके स्वरूप रचे गए हैं। जैसा परमेश्वर है वैसा ही उसने हमें बनाया है। उसका स्वरूप हमारे जीवन में हम कितना उसको महत्व देते हैं,
अपने सहकर्मियों के साथ रहते हुए, अपने भाई बहनों के साथ, दोस्तों के साथ रहे से हमारे मनुष्य जाति में हम कितना लोगों को आदर सम्मान देते हैं, वो हमारे उस परमेश्वर पिता के साथ जो हमारा रिश्ता है उसको दिखाता है। परमेश्वर ने जब नूह को उस नाव में भेजा था, और जब उस पूरे बाढ़ को भेजने के बाद, पूरे मनुष्य जाति को नाश करने के बाद, जब पूरी सृष्टि को फिर से उसने स्थापित किया उन जानवरों के साथ जो उस नाव में रह गए थे। उत्पत्ति उसका 9वां अध्याय 5 और 6वां वचन ऐसा कहता है कि नूह को परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर के उसके स्वरूप के बारे में ये कहा कि जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसको मनुष्य ही उसका लहू लेगा, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया है। किसी व्यक्ति की आलोचना करना परमेश्वर जो उसका रचने वाला है उसकी आलोचना करने के बराबर है। हम याकूब उसका 3 अध्याय और 9वां वचन में ऐसा कहता है कि इसी हमारे जबान से हम परमेश्वर पिता को आशीषित करते हैं, और क्या हम उसी जबान से लोगों को श्राप देते हैं। जो हमारे परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, हमारा बर्ताव लोगों के प्रति कैसा है ये बताता है कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है। मेरे प्रियो, कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं है। जो C.S. लेवाइस के एक बहुत बड़ा स्कॉलर थे, और उन्होंने ये पुस्तिका लिखी द वेट ऑफ ग्लोरी, उसमें उन्होंने ऐसा मेंशन किया कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान सर्वसाधारण नहीं है, क्योंकि जिनको परमेश्वर ने रचा है उनको हम कोई नहीं होते नीची आंख से देखने वाले, क्योंकि वे सब अनंत काल के लिए या तो स्वर्ग में या तो नरक में जिएंगे। हमको ये नहीं देखना चाहिए उनकी जात पात क्या है, रंग रूप क्या है, कौन सी संस्कृति से आते, कौन सी पृष्ठभूमि से आते हैं, क्या हम अलगाव रखते हैं उनके बीच में, या क्या हम भेदभाव रखते हैं अपने जीवन में लोगों को लेकर। यही सारी चीजें हैं जो भिन्नता लेके आती है, गलत सोच लेके आती है, और गड़बड़ी हमारे जीवन में लेके आती है। खासकर हमारे जीवन में जैसा हमने परमेश्वर के स्वरूप में जीना चाहिए उस बात को ये बिगाड़ती है। हमारी धारणाएं, हमारी सोच गैर मसीहों के लिए या अविश्वासियों के लिए या हमारे मनुष्य जाति के लिए कैसी है, ये बहुत मायने रखती है। पापों से पीड़ित मानसिकता में नहीं हमको जीना है, लेकिन परमेश्वर के गौरव में और उसके अनुग्रह पर ध्यान करके हमको जीना है। क्योंकि अगर हम अपने आप को सिर्फ पापी समझेंगे और सिर्फ दोष लगाएंगे, या सिर्फ अपने आप को कम समझेंगे या कम आपेंगे, या हम ये समझेंगे कि हम किसी भी लायक नहीं, नालायक है सिर्फ, हाँ वो सही था एक पल तक, जब तक हम परमेश्वर पिता के एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते थे, तब तक वो सोच सही थी। लेकिन प्रभु यीशु ने हमारे जीवन में आने के बाद हमारे जीवन को बदल दिया। प्रभु यीशु ने कहा कि जो कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पौलुस लिखता है, हालेलुया। और पुरानी बातें बीत गई, पुराना सोच, पुराना मनुष्यत्व, पुराना आदतें, पुराना जीवन, सब कुछ बीत गया। परमेश्वर ने उसको एक नई सृष्टि बना दिया है। इसलिए मेरे प्रियो, ऐसे कितने विश्वासी है जो अविश्वासी के जीवन से जब बाहर आए, पर प्रभु यीशु में विश्वास किए, तो प्रभु ने उनके जीवन को ही बदल दिया, उनके सोच को ही बदल दिया, उनकी गलत आदतों को, उनकी बुरी बातों को, सब कुछ परमेश्वर ने उल्टा पुलट कर दिया, उनको सिद्ध और परमेश्वर के भय मानने वाले व्यक्ति बना दिया। पौलुस ऐसा लिखता है, मैं सारे प्रेरितों में सबसे छोटा प्रेरित हूं, और वो ये भी कहता है कि मैं इस लायक ही नहीं हूं कि मैं प्रेरित कहलाया जाऊं। पहला कोरिन्थियोस उसका 15 अध्याय और 9 और 10वां वचन में, पहला तीमुथियुस उसका पहला और 16वां वचन में पौलुस ऐसा लिखता है कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं, फिर भी उसकी दया से, उसकी दया के वजह से प्रभु यीशु मसीह का जो धीरज है वो मुझ में दिखता है। हालेलुया। हमको अगर
परमेश्वर के अनुग्रह को हम तिरस्कार करेंगे या उसको हम दूर करेंगे, या हम सिर्फ ये कन्फेस करते रहेंगे कि हम पापी है, सिर्फ ये सोचते रहेंगे कि हम पश्चाताप का ही जीवन जिए, तो मेरे प्रियो उस मकसद से परमेश्वर ने हमको प्रभु यीशु में नहीं बुलाया। हमको पाप में जीवन में जीने के लिए नहीं बुलाया, या पाप की संस्कृति वाला जीवन में जीने के लिए नहीं बुलाया। अगर आप प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं, बचा लिए गए, तो आपका पाप में जीवन खत्म। आप अभी भी पाप के कुछ अधीनता में हो सकते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हम उस मानसिकता में ही जिए कि कभी मेरा उद्धार पॉसिबल नहीं है, कभी प्रभु मुझको पवित्र नहीं बना सकता। नहीं, हम अपने भले कामों से पवित्र नहीं बन सकते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता, प्रभु यीशु मसीह का पवित्रपन हम में आ जाता है, क्योंकि वो हमें वास करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा देह मेरा मंदिर है। हालेलुया। और ये शरीर में जब प्रभु यीशु वास करता है, उसकी पवित्र आत्मा वास करती है, तो ये अपवित्र नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर पिता ने हमको स्वीकार लिया है। हालेलुया। इसलिए जरूरी है कि हम लोगों में जब देखते हैं, जब लोग गैरों को देखते हैं, तो उनमें परमेश्वर के स्वरूप को देखने पाए, उनकी खामियां और गलतियों को नहीं देखने पाए, उनमें नुक्ताचीनी ना करने पाए, उनमें आलोचना न देखने पाए, उनमें गलती ना देखने पाए। वो स्वरूप जो मानव जाति में आदम के जरिए गिर गया था परमेश्वर का, वो स्वरूप प्रभु यीशु मसीह ने फिर से स्थापित कर दिया। हालेलुया। रोमियो उसका 8वां अध्याय और 29वां वचन कहता है कि मैं परमेश्वर के एकलौते पुत्र के स्वरूप में रचा गया हूं। हालेलुया। इब्रानियों उसका 1 और 3 वचन ऐसा कहता है, यीशु परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है और अपने वचन से वो सब चीजों को पूरी तरह से स्थिर बनाए रहता है। कुलुसियों उसका पहला अध्याय 15 से 20 में ऐसा लिखा है, परमेश्वर पुत्र परमेश्वर पिता जो अद्वितीय है, उसके स्वरूप है और सारी सृष्टि का पहलौटा है। हालेलुया। और वही प्रभु यीशु मसीह जो सारी सृष्टि को स्थापित करे रखता है, वो सबको संभाले रखता है, वो अपने आप में सारे क्षमता से रहता है, क्योंकि उसने हम सबों को अपने पवित्र लहू को बहाने से हमको खरीद लिया है। सारी सृष्टि को उसने, जो सारी सृष्टि परमेश्वर से वंचित थी, उसकी महिमा से वंचित थी, उसको वापस परमेश्वर पिता के पास आने का मौका दिया है और द्वार खोल दिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और 9वें वचन में ऐसा लिखा है कि क्या पौलुस फिलिपुस तू क्या अभी भी परमेश्वर पिता को नहीं जानता? क्या तू ये पूछता है कि परमेश्वर पिता को देखा? अगर तुमने मुझको देखा तो तुमने परमेश्वर पिता को देख लिया। हालेलुया। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 21वां वचन ऐसे कहता है कि इसी वजह से तुम बुलाए गए हो कि ताकि तुम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के उन सारी ताड़नाओं से वाकिफ हो, ताकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक जो उसने उदाहरण छोड़ा है, उसके लक्ष्य कदम पर हम चलने पाए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर पिता हमको कहता है इफिसियों उसका 4वां अध्याय 24 वचन में कि अपना पुराना मनुष्यत्व छोड़ दो, पुरानी बातें बीत चुकी, परमेश्वर ने नई बातें सब कुछ नई कर दी है। हमको पुराने जीवन में नहीं जीना है, लेकिन हमको मन के नवीनीकरण से जीना है, एक नए सेल्फ में जीना है, परमेश्वर के उस स्वरूप में जीना है जैसा परमेश्वर ने हमको धार्मिकता और पवित्रता में बुलाया है। जो प्रभु यीशु मसीह का इधर इस संसार में आने के बाद जो उसने बलिदान किया, जो पवित्र जीवन जिया, उसने उस महिमा को या परमेश्वर के उस स्वरूप को जो खराब हो गया था आदम और हवा के पाप से, वो प्रभु यीशु मसीह ने फिर से नया कर दिया, फिर से रिस्टोर कर दिया, फिर से उसको बचा लिया।
मेरे प्रियो, आइए हम अपनी आंखें इस समय परमेश्वर की ओर लगाएं और प्रार्थना करेगी, प्यारे पिता परमेश्वर, तेरे स्वरूप में जैसे तूने हमको रचा है प्रभु, वो स्वरूप में हम तेरे जीने पाए, हम अपने जीवन में, अपनी मानसिकता में, अपने विचारों में, अपने मन में प्रभु सबको आदर सम्मान और दया दिखाने पाए, तेरी कृपा दिखाने पाए, तेरा प्रेम दिखाने पाए। खुदा हमको ऐसे सत्यता में, ऐसे पवित्रता में जिला। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इस छोटी सी विनती को सुन और ग्रहण कर, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ सदा और सर्वदा होती रहे, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।